बजट के बाद इनकम टैक्स में नए बदलाव के बाद थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी मार्केट में फ्लोट हो रही है कि रियलिटी ये है कि रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन। और ये कन्फ्यूजन जो सैलरीड क्लास के स्पेशली जो नई टैक्स रिजीम अप्लीकेबल हो रही है उसको लेकर आ रही है। और हमने डिटेल में चर्चा करी थी अपने पुराने वीडियो में, और वहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। तो आज इस वीडियो में दोनों चीज़ों को कवर करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो रही है और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होगी, और दूसरा ये पॉइंट कि जो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट है वो 7 लाख रुपए के टारगेट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है और डिटेल में समझते हैं इन दोनों टर्म्स को इस वीडियो के थ्रू। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए समझते हैं। एक्चुअली जो सीतारमन जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या अमाउंट है, और उन्होंने एक फ़िगर कोट कर दी थी, वो थी 52,500 रुपये की। तो उन्होंने वो ये कहना चाह रही थी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में थी 50,000 रुपये की, वो नई टैक्स रिजीम में भी अप्लीकेबल हो जाएगी। और उस टैक्स रिजीम उस स्टैंडर्ड डिडक्शन के नई टैक्स रिजीम में अप्लीकेबल हो जाने से जो जिन पर्सन की इनकम 15,50,000 से ऊपर है उन लोगों को सीधा 52,500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के अप्लीकेबल होने की वजह से, और जो नया टैक्स का स्लैब आया है इसकी वजह से। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में और ओल्ड रिजीम में और जो न्यू रिजीम में जो करेक्शन की है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये ही अप्लीकेबल होगी। अच्छा, और इसको हम आगे एक एक्सेल सीट में क्लियरिटी के साथ समझ भी लेंगे कि ये कैसे वो 52,500 रुपये की फिगर आ रही है। तो इससे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है और हमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपये की ही है। और और जो दूसरा कन्फ्यूज़न है कि वो 7 लाख रुपए की आय वर्ग वालों के लिए इनकम टैक्स ज़ीरो कैसे होता है, वो भी हम अगली अपनी एक्सेल सीट में समझ लेते हैं। और मतलब जो 7 लाख क्या कि 7,50,000 रुपये की इनकम आय वर्ग वालों के लिए टैक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि अब हमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाएगी। तो जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 7 लाख होगी। आइए डिटेल में समझते हैं अपने इस एक्सेल पे। तो आइए इस एक्सेल सीट से समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो एक छोटी सी कन्फ्यूज़न थी 50,000 या 52,500 वाली। तो एग्जांपल से इसको मैंने यहाँ क्लियर किया है। आप देख रहे हैं हमने एग्जांपल जो वित्त मंत्री ने बोला था कि 52,500 रुपये का फ़ायदा होगा उन लोगों को जिनकी इनकम 15,50,000 या उससे अधिक है। वो कैसे हो रहा है वो हम एक बार समझ लेते हैं। अभी जो न्यू रिजीम अप्लीकेबल है इस फाइनेंशियल ईयर तक के लिए, अगर किसी की इनकम 15,50,000 रुपये है पर साल तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके लिए निल है। तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, वो 15,50,000 है। तो पुराने अभी जो न्यू करंट रिजीम जो अभी चल रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके टैक्स के स्लैब ये थे जिसमें 2.5 लाख रुपए तक ज़ीरो था और उसके बाद 2.5 लाख का स्लैब था। और ये टैक्स के रेट थे 0 to 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसी के आधार पर अगर हम स्लैब वाइज इसके टैक्स इस पर्सन की जिनकी आय 15,50,000 रुपये है उसकी टैक्स की गणना करते हैं तो उनके लिए जो टैक्स टोटल निकल के आता है वो आता है 2,02,500 रुपये। और अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो न्यू रिजीम बजट में प्रपोज करी है उसके आधार पर अगर किसी पर्सन की इनकम 15,50,000 रुपये है तो उसको पहली बात स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, और वो है 50,000 रुपये की, जिसके आधार पर उनकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है केवल 15 लाख रुपये। और ये जो स्लैब रेट हैं उसमें बदलाव आ गया है। दूसरी चीज़, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बदलाव है, दूसरा स्लैब रेट में बदलाव है जो अब बढ़ा दिया है 50,000 से ऊपर, मतलब 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 के ये स्लैब रेट बना दिए हैं, जो कुल अब केवल 5 स्लैब रह गए हैं। और ये टैक्स का रेट
ये इसमें यह है कि 10, 5, 15 और 20, और इसी के आधार पर अगर हम तो इस पर्सन नेक्स्ट ईयर से जो आय होने वाली पर्सन की अगर हम टैक्स की गणना करते हैं तो ये टैक्स बनता है उनका, हर स्लैब पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये। तो अब पुराने रिजीम के आधार पर टैक्स था 2,02,500 रुपये, और नई रिजीम पे टैक्स बन जाएगा स्लैब चेंज होने और स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से 1.5 लाख रुपये। तो नेट उनको जो प्रॉफिट होने वाला है टैक्स में वो है 52,500 रुपये का। तो ये वो 52,500 रुपये का प्रॉफिट है। और क्योंकि नई रिजीम में केवल 3 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलने वाली है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फैमिली पेंशन है और एक अग्निवीर कॉर्पस फंड की डिडक्शन मिलने वाली है। और अब दूसरी सीट से हम ये समझ लेते हैं कि जो 7 लाख रुपए की तक की इनकम है वो ज़ीरो कैसे होती है अगर केवल 0 to 3 आय वर्ग के लिए इनकम टैक्स ज़ीरो है। तो स्लैब यही एप्लीकेबल होगा सबके लिए, स्टैंडर्ड 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 ये। और अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए यानी कि 7.5 लाख रुपए और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा के नेट टैक्सेबल इनकम अगर किसी व्यक्ति की 7 लाख रुपए है तो उसके टैक्स की गणना इस आधार पर होगी। 0 to 3 पे नील होगा टैक्स, 3 to 6 पे 5% के आधार पर 15,000 रुपये का टैक्स बनता है, और अगला स्लैब जो है वो 10% का है और उनमें उनका 1 लाख रुपये बचता है। तो 1 लाख रुपये पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का टैक्स है। तो टोटल उनकी आय पर टैक्स हो गया 25,000 रुपये। और अब यहाँ टैक्स तो 25,000 रुपये बन गया, लेकिन अब यहाँ पर ये वाला क्लॉज अप्लीकेबल हो जाता है कि जिस पर्सन की इनकम टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम होगी तो उसको सरकार एक रिबेट देती है एक्स्ट्रा उसके टैक्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 87A, और वो रिबेट का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, वो है 25,000 रुपये। तो और इससे पहले ये 12,500 था, इसको बढ़ाकर डबल कर दिया है 25,000 रुपये। तो साहब इन जनाब की टैक्स बनता है 25,000 रुपये, और इनको क्योंकि इनकी इनकम 7 लाख रुपए से कम थी तो इनको एक एक्स्ट्रा रिबेट 25,000 रुपये की टैक्स के ऊपर मिल जाती है, जिसकी वजह से इनका टैक्स नील हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन है 7.5 लाख रुपये ग्रॉस इनकम वाले पर्सन के लिए कि टैक्स नील कैसे हो जाता है। और यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है, और हम सभी लोग जान ही चुके हैं इस बात को कि अब यहाँ पर कोई भी जो हमें एग्जम्पशन जो मिलती थी ओल्ड रिजीम पे वो इसमें नहीं मिलने वाली है। स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे HRA की कोई एग्जम्पशन इसमें नहीं मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी, LTA की कोई एग्जम्पशन हम लेते थे, हमें मिलती थी, वो नहीं मिलेगी अगर हमने न्यू रिजीम को ऑप्ट किया है। तीसरी बात, बड़ी बात जो होती है, काफ़ी लोग होम लोन के इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पे उसका बेनिफिट लेते हैं। एक बड़ा अट्रैक्शन होता है, होम लोन से टैक्स में रिबेट मिल जाती है और हम इसी बहाने हम घर भी खरीद लेते हैं। तो उस रिबेट को भी बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया है होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे। और जो तीसरा बहुत बड़ा डिडक्शन का एक बड़ी लंबी लाइन थी डिडक्शन, जिसको हम चैप्टर 6A बोलते थे, जिसके अंडर 80C, 80D, NPS, 80CCD ये सारे इसके अंदर इस ब्रैकेट में आ जाते थे, जिसकी लिमिट 1.5 लाख 80C में 50,000, 25,000 और 50,000 80D में ये सब थी। तो ये सारी कुल मिला के ये सब खत्म हो गई। अब हमारे को सीधा अपनी आय पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा नई रिजीम के आधार पर। एक केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन हम हटा देंगे, 50,000 रुपये की माइनस कर लेंगे, एक फैमिली पेंशन पे एक रिबेट मिल जाएगी अगर वो है किसी के पास, और अगर हम कुछ अग्निवीर कॉर्पस में कुछ फंड डोनेट करते हैं तो उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की कोई एग्जम्पशन हमें मिलने वाली नई रिजीम में नहीं है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो अभी मोरलेस ओल्ड रिजीम ही सब लोगों ने ऑप्ट कर रखी है और ओल्ड रिजीम में ही उनको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नई रिजीम पे अभी जो ये सारे बेनिफिट है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लीकेबल होगा। और हाँ, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात जब अगर करते हैं तो उस टाइम पर भी जो पर्सन सेविंग की ओर ज़्यादा जिनका रुझान रहता है या जिनके पास होम लोन चल रहा है, जो NPS की में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को एक बार ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो आपका टैक्स न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में किस में बन रहा है वो आपको ज़रूर एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तब आप उसी के आधार पर आप रिज्यूम को ऑप्ट करिएगा। आई होप मैंने यहाँ पे ये एक दो छोटी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
और इसी तरीके की जो भी जानकारियाँ मेरे पास होंगी और मैं अगर मुझे लगेगा कि इसको और मुझे क्लियर कर देना चाहिए तो मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।